हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 10 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। एंड हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो जो भी भाई बहन हमारे यूपी पुलिस एंड यूपी एसआई की तैयारी कर रहे उनके लिए मैं ये क्लास रिकमेंडेशन करना चाहूंगा। ये मेरी क्लास एवरीडे 7 PM पे आती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आधारित है। इसका प्रैक्टिस सेट 2 चालू हुआ है, तो आप इसके साथ जरूर से जुड़ जाइएगा एवरीडे 7 PM पे। और जो भाई बहन बिहार पुलिस से भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 7 सीरीज बहुत ही अच्छी क्लास होगी, जो एवरीडे 1 PM पे आती है, जिसमें बिहार जीते जीएस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। एवरीडे 1 PM पे ये क्लास आती है और 7 सीरीज थी। अभी तक 10 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी। तो अभी तक नहीं जुड़े तो इसके साथ प्लीज जरूर जुड़ जाइएगा। और जो भी भाई बहन हमारे NTPC एंड ग्रुप डी की तैयारी कर रहे उनके लिए ये सफलता सीरीज बहुत ही अच्छी क्लास है, जिसकी अभी 6 क्लासेस कंप्लीट हुई हैं। ये एवरीडे इवनिंग में आती है। तो स्टैटिक जीते, प्रमुख धराने, विरासत और इम्पोर्टेंट जीते जीएस के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो हम आपको ये क्लास रिकमेंडेड करेंगे, तो आप इसके साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो CRPF शौर्य दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, 9 अप्रैल। अब बात देश की हुई है तो इम्पोर्टेंट देश के बारे में एक बार जान लेते हैं। 1 अप्रैल तो उत्कल दिवस और उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल तो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल तो अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल तो विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और 8 अप्रैल तो अंतरराष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। तो ये थे अप्रैल के अभी तक मनाए गए सारे इंपोर्टेंट डेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में RBI ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती दी? हाल ही में RBI ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती दी? तो ये थी है 0.25% थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, 0.25%। अच्छा, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। तो इतना RBI के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे नेपाल राष्ट्रीय बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया? नेपाल राष्ट्रीय बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। तो ये जो आप तो पिक्चर में देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर नीलम लोहाना। इनको नेपाल राष्ट्रीय बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नीलम लोहाना। चलिए कुछ इंपोर्टेंट नियुक्ति एंड MD और CO के बारे में जान लेते हैं। स्वामीनाथन S अय्यर तो IRDAI का पूर्व 40 सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सोहानी रजोला तो कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया। कमल हसन तो फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिणता अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता तो RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सल्ला पांडे ने SBI का MD और CO का कार्यभार संभाला। N चंद्रशेखरन धमिया तो विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए। राजकुमार सिंह तो चंडीगढ़ DGP का प्रभार सौंपा गया। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिप्टी CEO किसे नियुक्त किया गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिप्टी CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो आप तो पिक्चर में दिख रहे, इनका नाम है विरल दावड़ा। इनको डिप्टी CEO और स्टॉक एक्सचेंज नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विरल दावड़ा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के उपाध्यक्ष चुने गए? अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के
उपाध्यक्ष चुने रहे। तो इसके उपाध्यक्ष चुने रहे डॉक्टर मोहन राजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मोहन राजन। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहां भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा। तो ये बनेगा उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अब बात उड़ीसा की हुई है तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर है हरिबाब तंबापति। तो इतना उड़ीसा के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में कौन शीर्ष पर रहा? फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ये शीर्ष पर रहा अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका नंबर 1 पे रहा और यूके यूनाइटेड किंगडम नंबर 2 पे और भारत नंबर 3 पे। अब बात अमेरिका की हुई है तो अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के कुछ इंपोर्टेंट जानकारी तो देख लेते हैं। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया। तो ये थी कुछ अमेरिका के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया? जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। चलिए उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह। वशिष्ठ आईपीएस दीपक सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है नेपाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें भाग लिया था। अब बात नेपाल की हुई है तो नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया। नेपाल में अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सुधर रहा है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ। नेपाल में तम लोहसार पर्व मनाया गया। नेपाल में अंतरराष्ट्रीय रूपवाड़ा महोत्सव मनाया गया। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझंडी में आयोजित हुआ। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने चीन से यातायात पर शुल्क बढ़ाकर 104% दिया? चीन से यातायात पर शुल्क बढ़ाकर 104% दिया। तो ये दिया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका पर चीन ने 84% का टैरिफ लगाया था। अब अमेरिका ने चीन के ऊपर 104% लगा दिया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहां पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया गया? पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उधमपुर। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत किस देश से नौसेना के लिए 26 रफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा? भारत किस देश से नौसेना के लिए 26 रफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा? तो ये भारत फ्रांस से खरीदेगा। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस।
अब बात फ्रांस की हुई है तो फ्रांस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और फ्रांस की करेंसी है द यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बुधवार 12 फरवरी 2025 को संयुक्त रूप में फ्रांस के मार्सेले शहर में भारत के एक वर्जीय दूतावास का उद्घाटन किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? 25 मीटर में गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है विजयवीर सिद्धू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विजयवीर सिद्धू। इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। विजयवीर सिद्धू अर्जेंटीना के ब्यूब्स आयर्स में ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। कल की क्लास में मैंने बताया था महिला वर्ग में सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल जीता था और पुरुषों में 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में गोल्ड मेडल विजयवीर सिद्धू ने जीता है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। ये हमारा आज का होमवर्क का सवाल, इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। होमवर्क के सवाल का राइट आंसर कमेंट करके जरूर से बताया करें और आज का सेशन कैसा लगा ये भी अपनी राय जरूर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना और चैनल तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।